राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं आई थी दोस्तों मंदिर में पूजा करने के लिए। सबसे पहले तो बताइए आप लोग कैसे हो, घर परिवार में आप सबके कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइज हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन आज मैं पूजा पाठ करने के लिए आई थी। इस मंदिर को मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, मतलब मेरी अधिकतर सब चीज़ें बातें यहाँ से पूरी होती हैं। तो आज मेरा कुछ प्रसाद वगैरह किसी चीज़ का भुला हुआ था, तो उसको मैं आज चढ़ाने के लिए यहाँ पे आई थी। और ये हनुमान जी का मंदिर है, हमारे यहाँ गोसाई वाला इसको बोलते हैं। यहाँ पे ये मंदिर है तो मनोकामना, भले ही छोटा सा मंदिर है पर मनोकामना मेरी पूरी होती है यहाँ पे अधिकतर। ये सामने शिव शंकर भगवान जी का मंदिर है, खेत में बना हुआ है ये मंदिर, गांव के खेत में ही। और दोस्तों धूप निकल रही थी सुबह सुबह, सुबह के 9 बज रहे थे उस टाइम पे। मुझे समथिंग मैं आई थी पूजा पाठ करने के लिए। ऋषभ जी बना रहे थे मेरी वीडियो, मुझे पता नहीं था तो मैंने पूजा कर ली थी। गेट बंद कर दिया था क्योंकि पता है यहाँ पर कुत्ते वगैरह आ जाते हैं तो अंदर आ जाते हैं। फिर मैं भोले बाबा की पूजा करने के लिए चली गई थी मंदिर में। छोटा सा मंदिर भले ही है पर मेरी मनोकामना पूरी होती है। उसी में ये भोले बाबा का भी है, पास में बिल्कुल। तो मैंने प्रसाद चढ़ाया, टिक्का लगाया, इनको बतासे वगैरह जो मैं लेके आई थी वो सब चढ़ा दिए थे। और मैं मतलब पूजा पाठ करके यहाँ से कुछ देर बाद में यहाँ से चली गई थी। और अभी तो मैंने फिर बतासे चढ़ाए, देखो गिर गए, कुछ नहीं चढ़ा, फिर भी हाथ जोड़ लिया। तो दोस्तों मेरे मैक्सिमम ब्लॉग में मंदिर, मेरा गांव, इससे रिलेटेड ये चीज़ें मैं डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, ताकि मैं आपको ऋषभ जी दिखा रहे हैं अपनी बाइक, बताओ ब्लॉग वही बना रहे हैं तो वहीं पे। और सामने वो देख रहे हो क्या खड़ा कर रखा है, ताकि कोई गाय वैसे ना आए, पुतला टाइप में बना के। खेतों में हरियाली, वाओ, मतलब थोड़ा सा ये गर्मी के चक्कर में सूख जाता है, बीच में पानी वगैरह देना पड़ता है वो खेतों को। ये गन्ना है, शायद गन्ना ही है। और ऋषभ जी चल रहे थे मुझे लेके, मैं बैठ गई थी बाइक पर। तो चलते चलते मैंने सोचा चलो आपको व्यू दिखा दूँ, आपको दिखा दूँ कि किस तरह से गर्मी हो रही है, धूप हो रही है हमारे यहाँ पे। सुबह सुबह 9 बजे के करीब इतनी कड़क धूप थी दोस्तों कि बिल्कुल सर पे बहुत तेज़ कड़क धूप पड़ रही थी। तो भाई मैं भी फुल इंजॉय कर रही थी। मैंने सोचा चलो अब आप लोगों से मिल लेती हूँ, राधे राधे, जय माता दी। तो ऋषभ जी मुझे प्रसाद चढ़ाने के लिए लेकर आए थे। तो अब रास्ते में कहीं जाओ और आपको ना बताए, ऐसा हो सकता है क्या? देखो ये दोनों बैठे हैं। ऋषभ जी ने बोला दोनों को दिखाओ, दोनों को दिखाओ। बोली अरे भैया मुझे मत दिखाओ, दीदी ये सिस्टर है, मतलब जानने वाली है, इनका अपना खेत है ये। तो ये अपने खेत में कुछ काम वाम कर रही थी, नलाई वगैरह जो बोलते हैं, दोनों कर रही थी। तो ऋषभ ने बोला इनको ज़रूर दिखाओ। बोली अरे भैया मुझे मत दिखाओ, दिखा रहे हो दिखा रहे हो, ऐसे करके मजाक करने लगी दोनों ही। एक आंटी है, ये एक उनकी बेटी है। तो वो दोनों बैठे थे तो काफ़ी 2-4 मिनट हम लोग इनके पास रुके, इनसे बातें वगैरह की। तो तो यही है। पीछे मुड़ के देखेंगे अभी, देखो ये देखे पीछे मुड़ के बोल रही कि बना ही लिया। मैंने बोला हाँ बना लिया मैंने आपको ब्लॉग। तो ये गांव है, गांव खेत है, पास में ही हमारा गांव है। अब देखो इतना ज़्यादा दूर नहीं चले हैं हम बाइक से, पास ही में बिल्कुल हमारा गांव आने वाला है। यहाँ पर ऋषभ रोड डेली खेतों में जाते हैं, गाय भैंसे जो हमारे पास है तो उनका चारा वगैरह लेने के लिए। और ये रोड है हमारे खेतों की साइड की, गाँव की साइड। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। प्रसाद चढ़ा दिया था हमने क्योंकि खेतों में मंदिर था, तो वापस जा रहे हैं। तो ऋषभ जी और मैं दोनों के दोनों निकल गए हैं खेतों में। देखो पानी खेत में चला रखा था। तो वही गाँव आने वाले हैं, घर आने वाले हैं, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट भी नहीं लगता है हमारे यहाँ से खेतों में पहुँचने में। हमारे घर से बाइक से बता रही हूँ, पैदल कोई निकले तो वही 10-15 मिनट तो वही लग ही जाता होगा इन लोगों को। मैं तो जब भी आती हूँ बाइक से ही आती हूँ, ट्रैवल करती हूँ। तो छोटा मोटा सा जो मेरा होता है सफ़र खेतों तक का, वो मैं तो बाइक से ही आती हूँ। मैं आती हूँ अक्सर घूमने के लिए कभी कभी, ज़्यादा मुझे खेतों में कभी लोग लेकर नहीं आए हैं। तो फिर अब आने वाले हैं घर, यहाँ से हो जाते हैं घर स्टार्ट, यहाँ से घर स्टार्ट हो जाते हैं। और अब हम निकल गए हैं, देखो घर स्टार्ट हो गए। गाँव में देखो कैसे घर बने होते हैं और किस तरह से हरियाली होती है, कितना स्पेस होता है। शहरों में देखो एक पैर रखने की जगह नहीं होती है, और वहाँ पे यहाँ पे नेचुरल एयर मिलती है, नेचुरल हवा मिलती है लोगों को। और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है गांव में, बहुत अच्छी मतलब सुंदरता गांव की मैं क्या ही आप लोगों को बताऊं। गांव की सुंदरता की तो बात ही बिल्कुल कुछ अलग है। ऋषभ जी बोले इधर भी दिखाओ, इधर भी किसी का घर बता रहे थे कि इधर किसी का घर पड़ता है।
यहाँ से हमारे गांव के घर हो जाते हैं स्टार्ट। अब मैं सबका घर बताऊंगी। तो ये घर हो जाते हैं यहाँ से। ये लोग देखो, ये हमारे गांव में हमारे पड़ोसियों के घर। गांव अच्छा है हमारा। वो सामने रेनू आंटी का घर दिख रहा है, वो पिंक कलर में ब्लू कलर में जो दिख रहा है, नया नया पेंट हुआ है रेनू आंटी का कलर। पहले ग्रीन कलर का, हरे कलर का पेंट था। हाल फिलहाल भी 15-20 दिन भी नहीं हुए हैं। देखो, ये देखो रेनू आंटी का घर, ये वाला रेनू आंटी का घर है। पेंट वेंट हो गया है अच्छा करके। अभी हमारा पेंट के लिए हमारा एक हमारे पेंट घर पे, ये हमारा सामने, ये हमारा है ऊपर, ये हमारा घर है गाइस, ये वाला। तो इसको अभी हमारे घर पे 6-7 साल हो गए पेंट हुए, फिर दोबारा से बना। ये भी हमारा पुराना घर है। इधर साइड में अंदर को नया वाला घर है। मैं आपको कई बार अपना घर दिखा चुकी हूँ मेरे दोस्तों। दक्षी की अम्मा जा रही थी बैराज पे हरिद्वार नहाने के, हरिद्वार नहीं सॉरी, क्या निकल गया मेरे मुँह से, बिजनौर नहाने के लिए। बैराज पे ये लोग जा रहे थे क्योंकि अमावस्या है, ये लोग नहाने के लिए जाते हैं। लेकिन हम लोग प्रसाद चढ़ा के आए थे, तब तक ये वेट कर रहे थे हमारा। वो उन्होंने बैग ले रखा है, अपने कपड़े वपड़े लेकर जा रही हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे नहाना है। और मैं थक गई थी।